रुचि शुक्राना गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के मन के जाप के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी कैसे हैं आप सब? गुरु सत्संग स्टार्ट करती हूँ। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें हमारे प्यारे गुरु जी। उन्हें भरपूर दे गुरु महाराज, उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। आज ही यूनिवर्स का संदेश गुरु जी ने कहा है संगत तक पहुंचाओ। गुरु जी ने कहा है मेरे बच्चों, मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ प्लान किया है। कुछ इस तरह सोचा है कि जिससे आप सबकी ज़िंदगी बदल जाए। आप सब के से मेरी यही प्रार्थना है कि अपने यूनिवर्स को धन्यवाद दें। और गुरु जी ड्रीम दर्शन देख के आपके कष्ट, आपके आने वाले ऊपर जो भी कष्ट हैं उन्हें ख़त्म करेंगे। देखिए संगत जी, इतने प्यारे गुरु महाराज और किसके हैं जो खुद कह रहे हैं कि मैं तुम सबके कष्ट ख़त्म करूँगा। तो हमें तो अपने गुरु जी पे नाज होना चाहिए, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा तारीफ़ करके लोगों को बताना चाहिए, उनकी बड़ाई करनी चाहिए। पंजाबी च बड़ाई कहते हैं। संगत जी, अगर आप गुरु जी की सच्ची संगत है तो आप सबको गुरु जी के चरणों में लगे रहना चाहिए। जब हम गुरु जी की शरण में आते हैं तो रास्ता भी वही बताते हैं। हम करने धरने वाले कौन क्या है, हम क्या कर सकते हैं संगत जी? परमात्मा की शक्ति के बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता, तो हम और क्या कर सकते हैं? गुरु जी का ये भी संदेश है कि संध्या वेले शुक्राना कर। जब हम शुक्राना करते हैं तो वो हमारे गुरु महाराज हमसे बहुत खुश होते हैं। और जो गुरु जी से हमें पता चलता है गुरु जी कब हमारे कष्ट ख़त्म कर देते हैं। संगत जी, गुरु जी सपने में आकर भी जो हमारे कष्ट ख़त्म करते हैं वो साक्षात गुरु जी आते हैं। ये नहीं कि कोई सपने में मैसेज दे, साक्षात हमारे गुरु महाराज आपके सपने में आकर आपका कष्ट ख़त्म कर देते हैं। और कहना गुरु जी का कि अब श्राद्धों के बाद क्या आता है संगत जी? नवरात्रे आने वाले। आप सबको नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और माता रानी आप सबका भला करे, खूब तरक्की दे गुरु महाराज और माता रानी मिलके। तो संगत जी एक बात बताती हूँ। एक बार की बात है कि नवरात्रे आ रहे थे तो एक आंटी ने कहा गुरु जी से कहा, जब गुरु जी फिजिकल फॉर्म में थे तो पूछा कि नवरात्रों में मैं तो लंगर नहीं करूँगी। तो गुरु जी ने कहा क्यों? क्योंकि इसमें लहसुन प्याज होता है, इसलिए तो नवरात्रों में लहसुन प्याज नहीं खाते। गुरु जी ने उन आंटी को बहुत समझाया कि आप लंगर करो। तो फिर संगत कर रही थी लंगर, तो आंटी फिर भी नहीं बैठी। गुरु जी ने किसी को संदेश दिया कि आंटी से कहो लंगर कर ले। आंटी कहाँ मानने वाले थे? नहीं गुरु जी, संदेश मैं नहीं, नवरात्रों के बीच में मैं नहीं, आपकी ये बात नहीं मानूंगी। तो और गुरु जी से वो आंटी बात करती रही। तो फिर क्या होता है, ये आंटी कहती है गुरु जी मैं चलूँ? तो गुरु जी कहते नहीं, जाने से पहले किचन में से मुझे पानी पिला के जा। तो आंटी ने कहा ठीक है गुरु जी, मैं आपको पानी लेके आती हूँ। जब आंटी किचन हॉल में पहुँचती है लंगर की, तो वहाँ क्या देखती है कि 9 की 9 देवियाँ
लंगर बना रही हैं। 9 की 9 देवियाँ क्या कर रही हैं? लंगर बना रही हैं, लंगर प्रसाद। तो थोड़ी देर बाद आंटी वहाँ पर पानी लेकर आती हैं। तो आंटी क्या करती हैं, अपना गुरु जी को पानी देने के बाद गुरु जी के चरणों में लिपट कर रोने लगी। गुरु जी मुझे माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था ऐसे ऐसा है। तो सॉरी सॉरी संगत जी। तो आंटी कहती है गुरु महाराज मुझे माफ़ कर दो। तो गुरु जी कहते हैं मैं तो पहले ही कह रहा था कि लंगर प्रसाद खाओ जाओ। तो उसके बाद आंटी ने लंगर प्रसाद खाया और ये भी कहा कि तू अपनी अलमारी साफ़ कर लेना, अलमारी साफ़ कर लेना। तो आंटी ने कहा ठीक है। पर वो आंटी से गुरु जी से फिर बोलने लगे, जब मैंने आपको अपना गुरु महाराज बना लिया है, आपके चरणों में अपना जीवन समर्पित कर दिया है, तो अब मुझे किसी बात का डर नहीं। जब गुरु महाराज मेरे साथ, गुरु जी हमेशा ही मेरा भला करेंगे और सारी संगत का गुरु जी तो भला करते ही हैं। इसलिए संगत जी ध्यान रखना, अगर नवरात्रि का व्रत भी है, आप गुरु जी के सत्संग में जाते हैं तो आपने पूरा लंगर प्रसाद जो वहाँ के नियम है पूरा निभाना है। इसमें ये नहीं सोचना जब गुरु महाराज खुद ही बोल रहे हैं तो क्या हम गुरु महाराज जी से बड़े हो गए उनको जो आंसर दे नहीं हम नहीं खाएंगे। गुरु जी का हुक्म सर आंखों। इसलिए संगत जी इस चीज़ का वहम नहीं करना। और ऐसी एक आंटी कह रही थी गुरु जी मैंने वैष्णो देवी जाना है। तो तब भी आंटी के गुरु जी ने कहा वहाँ जाके क्या करेगी, यहाँ तो तू आई गई है। कह रही नहीं नहीं मुझे हुक्म है कि जा वैष्णो देवी जा। तो गुरु जी फिर उन आंटी को भी इसी तरह किचन में भेजते। फिर वो आंटी भी आके गुरु जी के चरणों में लिपट कर कहने दिया गुरु जी मैंने माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, मैनू नहीं पता, हम तो एक इंसान है, तुझसे प्राणी है, हम भला इतने आगे का कैसे सोच सकते हैं। तो संगत जी जब हम गुरु जी को मिल लिए में सारे देवी देवताओं को मिल लिए। पर हाँ जो गुरु जी का संदेश होता है उसे आपने मानना है, ठीक है संगत जी। और गुरु जी कह रहे हैं आने वाला समय अच्छा नहीं, जितना पूजा पाठ में आप अपना समय दोगे उतने ही आपके कर्म कटेंगे बुरे कर्म, और आप लाइफ में थोड़ा थोड़ा करके ग्रो होते जाओगे, बढ़ते जाओगे। तब आप ज़्यादा समय न लेते हुए मैं सत्संग को यहीं समाप्त करती हूँ।